हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले आरजीपीवी मैथमेटिक्स 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेटा एग्जाम में अब मानकर चलो कि 30 से 40 दिनों का समय है। अब बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि सर कितना पढ़कर जाना है, क्या छोड़कर जाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा बेटा कि एग्जाम के लिए मिनिमम आपको कितना पढ़कर जाना है। और एक बात आप समझना, रिस्क मत लेना। जितना मैं आपके लिए मिनिमम सेट करूंगा बेटा, वो कम से कम आप पढ़कर जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स 3 इजी है। होता क्या है ना बेटा, कभी कभी अपनी लापरवाही की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैक लगा लेते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो M2 हमारा सब्जेक्ट था, तो M2 क्या था बेटा, M2 हमारा टफ था, लेकिन M3 क्या है आपका इजी है। बस आपको क्या करना है बेटा, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो होता क्या है मैथमेटिक्स 3 में, आप सभी को पता है कि कैलकुलेटर का बहुत यूज होता है इसमें। अगर आप मानकर चलो कि कैलकुलेटर यूज करना आपको नहीं आएगा, आप सीधे ये सोचोगे ना कि मैं एग्जाम में जाकर कैलकुलेट करूं, आपसे बहुत गलतियां होंगी और वो गलती पकड़ाएगा नहीं। अगर अभी मैं मैथमेटिक्स 3 फिर से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, एक बात आप समझना, अगर मैं M3 फिर से स्टार्ट करता हूं, मानकर चलो कि मैं पढ़ा रहा हूं रेगुला फॉल्सी, तो एक बात आप समझना, जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो वहां पर मुझसे गलती होगा। क्यों गलती होगा बेटा? क्योंकि कैलसी चलाना अब मेरे आदत में नहीं है। तो ये बात आप समझना, ये एकदम ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि हम तो एग्जाम में जाके कैलकुलेट कर लेंगे। एक गलती बच्चों का पेपर बैक लगाता है, क्योंकि देखो मैथ्स बड़े बड़े हैं, इजी तो है नो डाउट, मैथ बड़े हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेप भी गलत कर देते हो तो वहां पर आप उस गलती को नहीं खोज पाओगे। ठीक है, इसलिए अभी जो भी समय आपके पास 30 से 40 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, और सभी बच्चा मेरा आराम से या तो B+ ला सकता है या A आराम से मैथमेटिक्स 3 में ला सकता है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट जो होगा वही फंसता है बेटा। तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, कैलकुलेटर चलाना सीख कर जाओ, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप पढ़ना है, क्या पढ़ना मैथमेटिक्स 3 में, आप सबसे पहले पढ़ना यूनिट नंबर 4 को। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, एक है आपका लैप्लास, दूसरा है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या है बेटा, बस बेसिक लेक्चर आप अटेंड कर लेना। अगर कोई मेरा कोर्स लिया है तो उसमें मैंने सिर्फ बेसिक लेक्चर ही डाला है, तो क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से कभी ना कभी मानकर चलो 7 मार्क्स का आ जाता है, तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करोगे, और यूनिट नंबर 4 को अच्छे से कंप्लीट करने में आपको मानकर चलो 7 दिन लगेगा। आप 7 दिन में आराम से यूनिट नंबर 4 खत्म कर सकते हो। अगर अभी किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, अगर रिवीजन की बात करें बेटा, तो रिवीजन भी आप चाहो तो 3 साढ़े 3 दिन में कर सकते हो अच्छे से। एकदम आपका जो है ना, ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, आप वहां पे मतलब गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, तो यूनिट नंबर 4 करने के बाद आप कहां पर आओगे, यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, कहां पर आओगे बेटा, उसके बाद यूनिट नंबर 4 करने के बाद आप आओगे यूनिट नंबर 1 में, जो कि है आपका न्यूमेरिकल मेथड 1। और यहां पर आपको क्या करना है बेटा, जितने भी यहां सारे टॉपिक्स है ना, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना है 100%। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं यार ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी बातों पे मत आना बेटा, मैं पहले बोल दे रहा हूं, यूनिट नंबर 4 आपको पूरा करके जाना है। फोरियर में क्या है, मैंने आपको एक छूट दिया है। क्या छूट दिया है बेटा, कि आपसे बेसिक पढ़कर जाना। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में ईच एंड एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे, 100% पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका मॉड्यूल 2, मतलब यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 भी आपको बेटा पूरा पढ़कर जाना। यहां पर ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो यार आरजीपीवी का ना भरोसा नहीं है। आपके जो सीनियर्स थे, ठीक है, वहां पे अपने क्या हुआ कि टॉपिक वाइज में चीजों को मतलब करवाता था अलग, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन अलग आ जाता है। तो आपके सीनियर के साथ वही हुआ था। तो अब यार वो वाला रिस्क नहीं लेना है। आप जो भी पढ़कर मैं बोल रहा हूं जाओ, आराम से हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि मैंने रिस्क को थोड़ा सा कम कर दिया यार। बच्चों के कहने पे सर एकदम इंपॉर्टेंट बताओ, एकदम इंपॉर्टेंट बताओ, ठीक है,
ये इतना है कि कोई बच्चा फंस नहीं सकता। अगर क्वेश्चन आपका टफ आ जाए तो भी आप नहीं फंसोगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 भी बहुत इजी है और इसको भी आपको 100% पढ़कर जाना है। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको करके जाना है इसका, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बोला आप यूनिट 4 करोगे, यूनिट 1 करोगे और यूनिट नंबर 2 करोगे, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा, एकदम 100%, मतलब कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉड्यूल 3 का। तो देखो मॉड्यूल 3 में क्या है बेटा, 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और दूसरा चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये वाला आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ये जो टॉपिक इसको आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मैथ बड़ा भी है और आपसे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करवा देगा, ठीक है। तो यूनिट 3 जो है बेटा वो सिर्फ आपको आधा पढ़कर जाना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें आपका टेलर सीरीज है, ठीक है, आयलर है, मॉडिफाइड आयलर मेथड है, आरके मेथड है ना, इसको क्या बोलते हैं, रंग कुत्ता मेथड हंसी आता ना देख के। फिर आपका क्या, मिलने एंड एडम प्रिडिक्टर एंड करेक्टर है, ये आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने आपको ये समझाया कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 ये आप 100% पढ़कर जाओ, ठीक है। चलिए, और आपका जो यूनिट नंबर 3 है उसका आपको हाफ पढ़कर जाना है, ठीक है। कितना पढ़ के जाना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको हाफ पढ़कर जाना है, जो टॉपिक मैंने बताए ऑर्डिनरी के, ठीक है। ये बस टॉपिक आपको पढ़कर जाना। ये वाला टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यार ये लेंदी भी और मुझे पता है कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। तो आपको एग्जाम के लिए 3.5 यूनिट पूरा अच्छे से पढ़कर जाना है। अब देखो रहा बात प्रोबेबिलिटी का, तो एक बात आप समझना, अगर कोई प्यारा बच्चा बहुत पहले से कोर्स लेकर मेरा पढ़ रहा है या बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, मैं उसको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो प्रोबेबिलिटी को पूरा पढ़े। या तो अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो, बात समझो, अभी आप ऐसे सिचुएशन हो कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो एग्जाम के लिए आप क्या करो, 4, 1, 2 और 3 का हाफ पढ़कर जाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आफ्टर एग्जाम आप प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ना। क्यों प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ना? क्योंकि आप गेट एग्जाम दोगे, चाहे दुनिया का आप कोई भी एग्जाम दोगे ना कंपटीशन का, वहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इवन आप मानकर चलो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स का कंफर्म रहता है और बच्चे पता नाचते हैं क्वेश्चन को देखकर, जबकि ये इजी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ना है। अगर जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको मैं ये बोलूंगा कि आप आराम से प्रोबेबिलिटी करके जाओ एग्जाम के लिए, और जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है वो भैया थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम के बाद भी आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने में आपको 7 दिन लगेगा, सेम आपको यूनिट नंबर 1 के लिए भी 7 दिन लगेगा और यूनिट नंबर 2 के लिए भी 7 दिन लगेगा, और ये 3 का जो हाफ पढ़ोगे इसमें आपको 3 दिन लगेगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, 7 या 21 और 4, 24 दिनों में आप आराम से अपना मैथमेटिक्स 3 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते आपको 2 से 2.5 घंटा पर डे देना पड़ेगा। तो मान के चलो 6 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, 6 दिन आपने क्या कर लिया, छुट्टी कर लिया, ठीक है। फिर भी आपका मानकर चलो कि 30 दिनों में मैथमेटिक्स 3 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, प्रैक्टिस करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम में जाके डायरेक्ट कैलकुलेटर चलाओगे, फंस जाओगे, वो गलती नहीं करना है। गलतियों से इंसान सीखता है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आप मुझे भी एक मैथ दोगे ना, अभी मैं यहां पे खड़ा होकर बनाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मिस्टेक करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि कैलकुलेटर चलाना अब मेरे आदत में नहीं है। तो जब मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती होगी और गलती पकड़ाएगा नहीं। तो वो वाला काम नहीं करना बेटा। सिर्फ एक ही लापरवाही है जो आपको फेल करवा सकता है। होगा क्या, पहला क्वेश्चन करने जाओगे, क्वेश्चन बड़ा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आंसर नहीं आ रहा, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा 20 से 30 मिनट और आप उस गलती को खोज भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। मैथमेटिक्स 3 का अगर कोर्स किसी को चाहिए तो वो 799 में भी मिल रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर किसी की तैयारी नहीं हुई है, किसी को कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप जरूर ले लो। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है, क्योंकि जो गलती सीनियर्स नहीं करी थी बेटा आपकी, वो वाली गलती आपको नहीं करना है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप आराम से जाके चेकआउट करो। और जो बच्चा इस वीडियो के एंड तक पहुंच गया है, मैं उसको जरूर बोलूंगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हमारे मानकर चलो 100 के सब्सक्राइबर में सिर्फ 600, 700, 800 ही बचे हैं। तो आप लोग अगर अपने दूसरे डिवाइसेस से भी
सब्सक्राइब कर दोगे तो यार जल्दी से 100K हो जाएगा, और 100K की बहुत सारी पार्टी भी करनी है अपन को, बहुत सारी तैयारी भी करनी है। अब ऐसा मत करना कि आपका एग्जाम हो और मेरा 100K आए, मैं चाह रहा हूं कि जल्दी हो जाए ताकि आपसे आपके एग्जाम से पहले गेट टुगेदर एक छोटा सा पार्टी अपन कर लें। चलिए तब तक अपन नहीं, और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। और जो CS के बच्चे हैं, है ना, अभी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैं काम कर रहा हूं, तो वो भी मानकर चलो कि एक आध सप्ताह के अंदर सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।